नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती और सरकार की आज सालगिरह है, पहली सालगिरह। और आज इस सालगिरह पर यह बात करनी बहुत जरूरी हो जाती है। हमने भ्रष्टाचार की गंगोत्री का पर्दाफाश किया था। हमने दिखाया था कि कैसे देवघर सीओ रहते अनिल कुमार ने भ्रष्टाचार की एक गंगोत्री बहा दी। बाकायदा रांची से लेकर के देवघर तक के काले कारनामे जो उन्होंने किए थे, तमाम कच्चे चिट्ठे हमने खोल के रख दिए थे और हमारी खबर का असर हुआ। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया इस मामले को लेकर के और अब देवघर में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। अपर समाहर्ता देवघर, एसडीओ मधुपुर और परमेश्वर मुंडा ने जांच शुरू कर दी है। एलआरडीसी ने राजस्व के लिए कितना काम किया, रजिस्ट्रार की हर रजिस्ट्री की जांच हो रही है, सीओ के हर काम की जांच हो रही है। तो हमने खबर दिखाई, ताल ठोक के दिखाई और उसका असर देखिए कि बाकायदा इस जिस भ्रष्टाचार का हमने खुलासा किया अब उसके लिए जांच शुरू हो चुकी है। यानी सीओ साहब अनिल सिंह जी, आपके लिए बाकायदा एक पिच रोड चमचमाती हुई होटवार तक तैयार हो चुकी है। सीओ साहब, होटवार इज वेटिंग। लेकिन इंतजार ये करिए आप कि आप वहां अकेले नहीं जाएंगे, आपका साथ देने के लिए बहुत सारे लोग जाएंगे। उनमें कई सीओ भी होंगे, आप ही के जैसे कई पदाधिकारी हैं जिनके कच्चे चिट्ठे इस नए साल के शुरू होने से पहले हम गिफ्ट दे करके जाएंगे। नए साल का गिफ्ट तो होना चाहिए। हो सकता है कि 31 दिसंबर से एक दिन पहले गिफ्ट मिल जाए, संभव है कि 1 जनवरी के एक दिन बाद गिफ्ट मिल जाए, पर नए साल का गिफ्ट कई अधिकारियों को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अनिल सिंह साहब, आपके तमाम कार्यों की जांच होगी। हमने खबर दिखाई, ताल ठोक के दिखाई, बाकायदा सबूतों के साथ दिखाई, कागजातों के साथ दिखाई और असर फिलहाल आपके तमाम कार्यों की जांच शुरू हो चुकी है। साहब, आप टेंशन मत लीजिएगा। अनिल जी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रांची के भी कई सीओ आपका साथ देने के लिए बाकायदा होटवार में मौजूद रहेंगे। नए साल का गिफ्ट जो तमाम सीओ हैं उनके लिए हमारे पास तैयार है। बाकायदा आपके तमाम कच्चे चिट्ठे जो हैं वो खुलेंगे। आप चाहे रांची के इस कॉर्नर के सीओ हो, चाहे आप रांची के ग्रामीण इलाकों के सीओ हो, आपने जो आम लोगों पर कहर ढाया है, जो उनका खून चूसा है, तो उसका हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। कई लोगों ने हमसे संपर्क किया है और आपके खिलाफ तमाम काले कच्चे चिट्ठे जो हैं आपके, वो हमको मिल चुके हैं और वो बम बहुत जल्दी आप पर हम गिराने वाले हैं और सरकार को भी एक्शन लेना ही पड़ेगा। सबूत इतने पुख्ता हैं। मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, आपने डीसी साहब से बात की थी, देवघर डीसी से। 4 पॉइंट्स देवघर डीसी ने बताए थे और अब हमको नजर आ रहा है कि इन चारों पॉइंट्स पर असर शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है, वहां के लोगों के लिए ये राहत की बात है कि सीओ साहब ने जो जो काम किया है, हर काम की जांच हो रही है। ऐसा कोई काम नहीं है। अब बात ऐसी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सीओ साहब को तो पैसे दे दिए कि भाई हमें एलपीसी दे दीजिए, हमें एलपीसी दे दीजिए। अब सीओ साहब ऐसे लोगों का फोन भी नहीं उठा रहे हैं, सीओ साहब गायब भी हो जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बेचारे लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार का साथ दिया, हालांकि दोषी ये भी कम नहीं है, लेकिन ये तो बुरे फंस चुके हैं। और वो लोग भी फंस चुके हैं जिन्होंने करोड़ों करोड़ रुपए दे करके और बाकायदा सीओ साहब से जमीन तो करवा ली, एलपीसी उनसे निकलवा ली, लेकिन अब तो उनकी भी जांच बैठ जाएगी। तो वो तो ना घर के रहे ना घाट के रहे, बीच में फंस गए हैं। मनीष, चूंकि जो जिला प्रशासन ने जो फैसला लिया है, जो 4 पॉइंट, जो 4 कदम उठाए हैं, वो मुझे लगता है कि चौतरफा असर करेगा इसका। और चूंकि अब आज एक साल जो सरकार की पूरी हुई, उसमें कार्यक्रम में जिला प्रशासन पूरे ये थे, कल से ही वो लोग लगे हुए थे तैयारियों में, चूंकि बड़ा कार्यक्रम था। और मुझे लगता है कि अब इस कार्यक्रम के बाद, अब 1-2 दिन के बाद देवघर डीसी और ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे और जिस तरीके से उन्होंने कमेटी बनाई है एक अपर समाहर्ता के रूप में, वो जांच करेंगे इन बातों को। दूसरा है, लोग शिकायत जहां करेंगे वो एसडीएम एसडीपीओ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो गोपनीय जो लिस्ट बनने वाली है ऐसे लोगों की जो कि ऐसे कारनामों में लिप्त रहे हैं और कार्यालय के साथ जुड़े रहे, तो उनका
एक एक तरह से सूची बन पाएगा। और सबसे बड़ी बात है जो कंपोजाइट कंट्रोल की बात उन्होंने कहा, तो लोग अब जो हम लोग कह रहे थे अब वहां भी वो लोग शिकायत अपनी करेंगे। और मुझे लगता है कि कुछ दिन के बाद, 4 दिन के बाद निश्चित तौर पे अब जो डीसी है देवघर डीसी वो एक्सपेडाइट हो जाएंगे और काफी प्रेशर अब दिखने लगेगा। असर तो 2-3 दिन और अभी लगेगा लेकिन असर दिखेगा, क्योंकि जो डीसी है वो साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि मैं कार्रवाई करूंगा, मैं जांच भी करूंगा। तो निश्चित तौर पे हम उम्मीद करते हैं कि ये परेशानी ऐसे लोगों की बढ़ जाएगी। अच्छा मनीष, सबसे बड़ी बात है, देखिए जो अपडेट हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अपर समाहर्ता देवघर, मधुपुर एसडीओ, इन लोगों ने और बाकायदा परमेश्वर मुंडा, इन लोगों ने जांच शुरू कर दी है। अच्छा, लोगों के लिए राहत यह है कि अब कंट्रोल रूम भी तैयार हो रहा है। जांच ये हो रही है कि सीओ की संपत्ति क्या है, सीओ ने क्या क्या काम किए हैं, एलआरडीसी ने राजस्व कितना फायदा पहुंचाया, रजिस्ट्रार ने कौन कौन सी रजिस्ट्री की, किस आधार पर रजिस्ट्री हुई, तो हर पहलू पर जांच हो रही है। तो अब इतना तो यकीन लोगों को कर लेना चाहिए कि जिन लोगों के साथ गलत हुआ उन तमाम लोगों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन अब तैयारी सरकार को इसकी भी करनी पड़ेगी कि आने वाले दिनों में लोगों को कैसे परेशानी ना हो। मनीष, देखिए, मुझे लगता है कि जब मैं लास्ट मेरी जो अंतिम जो बातचीत हुई है डीसी से, उसमें जिन्होंने हम लोग एक्सक्लूसिवली हम ही लोग को न्यूज भारत को इन्होंने इंटरव्यू दिया था, बताया था कि 4 कदम क्या हैं और 5वीं जब उन्होंने कार्रवाई की बात की तो बोला कि रिपोर्ट जब आ जाएगी तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। लेकिन जो 4 कदम वो उठा रहे हैं उसमें कई तस्वीरें साफ होगी। जब जांच होगा पिछले 1 साल में जितने भी एलपीसी निर्गत किए गए हैं तो किन्हें दिया गया, कैसे दिया गया, उसका क्या आधार हुआ, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। दूसरी बात है कि जब एसडीएम देवघर एसडीएम और एसडीपीओ ये मिलके जो टीम बनी है जिसमें कि वकील भी होंगे, सरकारी वकील, तो उनके यहाँ जब लोग शिकायत अपनी देने रहेंगे तो वहां भी बातें आएंगी, शिकायत नोट की जाएंगी। और तीसरी जो सूची जब तैयार हो जाएगी, जो गोपनीय सूची है उसमें, और जब कंपोजाइट कंट्रोल में भी जो शिकायत करेंगे तो ये तमाम बातें जब सामने आएंगी तो निश्चित तौर पे और भी पुख्ता सबूत मिल जाएगा अंचल कार्यालय के खिलाफ। क्योंकि अब तक लोग न्यूजीलैंड भारत के जरिए अपनी शिकायत करते आए हैं और लोग ये भी कहते आए हैं कि उन लोग की बातें कोई नहीं सुनता है, नीचे से लेकर ऊपर तक। निश्चित तौर पर एक नए तरीके से उनकी शिकायतें जब आएगी तो तस्वीरें और साफ होंगी और भी जो तथ्य सामने आएंगे, मुझे लगता है कि तब आसान होगा जिला प्रशासन के लिए भी और उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हो जाएंगे। अच्छा मनीष, आपको खुशखबरी दे दें कि अनिल सिंह अकेले नहीं जाएंगे, इनका साथ देने के लिए कई लोग होटवार में होंगे और बाकायदा इनके रैंक के सीओ होंगे। हाँ, ये अलग बात है कि हो सकता है वो बेरमो से हो सकता है कि वो नामकुम से हो सकता है कि वो रांची के किसी और कॉर्नर से हो, ऐसा संभव है। तो अनिल सिंह जी के लिए न्यूज 11 ने एक राहत ये प्रदान की है, चूंकि ये सीओ लेवल के अधिकारी हैं, अकेले हो सकता है कि होटवार में इनका मन ना लगे, तो साथ बैठ करके और डिस्कशन करने के लिए, ताकि ये एक दूसरे को भ्रष्टाचार की कहानियां सुनाए तो इनका वक्त कट जाए। तो इसका ध्यान रखते हुए न्यूज 11 भारत ने बाकी तमाम जो भ्रष्टाचारी सीओ हैं उनके लिए न्यू ईयर गिफ्ट तैयार किया है और सबको हैप्पी न्यू ईयर एक साथ न्यूज 11 भारत बोलेगा। तमाम जो पटाखे हैं, छोटे छोटे क्रैकर्स हैं, वो हमने बाकायदा इनको एक साथ जोड़ करके और बड़ा बम बनाया है। तो तमाम जो भ्रष्टाचारी सीओ हैं वो कमर की जो पेटियां हैं वो बांध ले, क्योंकि आपकी फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ नहीं बल्कि टेक ऑन करने के लिए, और एक अभी अब जा करके वो सीधा होटवार जेल से टकराएगी। तो बाकायदा चाहे नामकुम सीओ हो, बेरमो सीओ हो या फिर कहीं और के जो सीओ हो, कुछ सीओ ऐसे हैं जिनका मैं फिलहाल नाम नहीं ले रहा हूं, आप लोग भी अपनी अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिएगा, क्योंकि नया साल आपके लिए बहुत सारे न्यू ईयर गिफ्ट लेकर के आ रहा है। आराम से अगरबत्ती जलाइएगा होटवार जेल में। न्यूज 11 भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट करेगा कि इनके लिए बढ़िया हनुमान चालीसा और अगरबत्ती की व्यवस्था कर दी जाए ताकि ये लोग होटवार जेल में आराम से भक्ति का आनंद उठा सके। बहुत शुक्रिया मनीष आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और इस तमाम बातचीत पर ये तमाम जानकारी दी। लेकिन फिलहाल अनिल सिंह जी, आपके तमाम कामों की जांच देवघर में शुरू हो चुकी है। देवघर में भ्रष्टाचार की जांच शुरू हो चुकी है। अपर समाहर्ता देवघर, एसडीओ मधुपुर और परमेश्वर मुंडा ने जांच शुरू कर दी है। अनिल सिंह, आपके तमाम कामों की जांच होगी। एलआरडीसी ने राजस्व के लिए कितना किया काम, ये भी जांच होगी। रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री कौन कौन सी की है, किस किस परिस्थितियों में की है, वो तमाम जांच होगी। और बाकायदा नामकुम से लेकर के बेरमो तक तमाम सीओ आपके लिए भी बाकायदा व्यवस्था है। तमाम सीओ सीट की पेटियां बांध लें। लोगों को आपने जितना परेशान किया है तो आपका हिसाब किताब तो होगा। नामकुम सीओ मैडम, बेरमो सीओ सर, तो आप लोग
तैयार रहें। बाकी सीओ साहब, आप लोगों का भी नंबर आ रहा है, हम लगातार एक के बाद एक चिट निकाल रहे हैं। तो सरकार की सालगिरह पर यह बात बहुत जरूरी थी और यह बात हमने कर दी। सीओ सर, सीओ मैडम, तैयारी कर लीजिए। अनिल सिंह जी के साथ होटवार में बैठ करके अंताक्षरी खेलनी है। आपका ताल्लुक चाहे बेरमो से हो चाहे नामकुम से हो, तमाम गड़े मुर्दों को हमने उखाड़ा है। वहां पर जितना भ्रष्टाचार हुआ है उसके कच्चे चिट्ठे बाकायदा न्यूज़ 11 भारत के पास मौजूद हैं। एक बार फिर से टेबल ठोक करके कह रहा हूं कि नए साल का गिफ्ट आपके लिए तैयार है। बस काउंटडाउन आप करते रहें, क्योंकि आप ही की काउंटडाउन महत्वपूर्ण है। और अब हम आपको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सबसे एक्सक्लूसिव और सबसे बेबाक इंटरव्यू दिखाते हैं, जो उन्होंने न्यूज़ 11 भारत के डायरेक्टर अरूप चटर्जी के साथ किया है। देखिए वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू।